प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। पता नहीं कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देंगी। पीएम मोदी सोमवार को गढ़वा में आयोजित रैली को भी संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना। ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं, हमारे नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने कहा, आजकल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। प्रधानमंत्री ने कहा, झारखंड की जनता इंडिया अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। प्रधानमंत्री सोमवार को गढ़वा में पलामू प्रमंडल के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वह है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी हैं। इनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। वो आप लोगों की परवाह क्या ही करेंगे। ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। चंपाई सोरेन के साथ इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। ये हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहाँ का उद्योग बन गया है। सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, माताओं, बहनों, बेटियों के कल्याण के लिए झारखंड भाजपा के संकल्प पत्र में अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत पहले गैस कनेक्शन दिए गए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। इसके साथ अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर 2 मुफ्त सिलेंडर भी देगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। इस समय छठ का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वालों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड में ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला होगा। भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा, आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बनाई। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहाँ भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। पक्का बनाएंगे, हर बूथ पर जाकर मेहनत करेंगे। मंच पर डाल्टनगंज के बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया, विश्रामपुर के रामचंद्र चंद्रवंशी, भवनाथपुर के भानु प्रताप शाही, हुसैनाबाद के कमलेश कुमार, पांकी के शशिभूषण मेहता, मनिका के हरिकृष्ण सिंह, गढ़वा के सत्येंद्र तिवारी, छतरपुर की पुष्पा देवी और लातेहार के प्रकाश राम मौजूद थे। भवनाथपुर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने कहा कि नरेंद्र मोदी गढ़वा की धरती पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।
उन्होंने कहा कि पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले की सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिलेगी।